अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब लोग खैरियत होंगे। तो जी आज मैं जो आई हूँ इकरा के घर पे आई हूँ। जी हाँ, इकरा के घर पे आई हूँ। मैंने शाम में से कह दिया था और इसके घर आने की एक वजह है और वजह क्या है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन इस वक्त मैं दिखाती हूँ आप लोग को इकरा को कि इकरा क्या कर रही है। जो है अभी तक घर पे नहीं आया है, तो मैं तो शायद आ चुका होगा, लेकिन वो अभी नहीं आया। तो मैं तो खैर अपने घर से खाना ना खा के आई हूँ। और हाँ, इकरा से चाय ज़रूर बनवा के पीऊँगी और अच्छी से चाय बनवाऊँगी। वैसे भी इकरा बहुत अच्छी चाय बनाती है। तो जी चाय भी पियेंगे और जब नजम आ जाएगा तो मैं बताऊँगी कि मैंने नजम से क्या मालूम करना था। ठीक है ना? तो बस मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। सलाम तो कर दो। अच्छा जी, इकरा जो है देखें माशाल्लाह से कबाब बना के रख रही है। इसको भी मेरी वाली आदत है कि कबाब जो है इकट्ठे बना के रख लेते हैं, तो ये होता है कि सहूलत हो जाती है। और हाँ जी, शाल के लिए और नजम के लिए तो ये एक अच्छी आदतें होनी चाहिए। तो और आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा बेसुरी सी निकल रही है। तो इस चीज़ को ज़्यादा वो मत कीजिएगा। ये देखिए कितना गोल कबाब इसने बनाया है, इससे पहले किसी ने गोल कबाब नहीं बनाया होगा। ठीक है, ये देखें कितना गोल कबाब है। तो ये अच्छा जी, नजम आ चुके हैं। तो यहाँ इकरा ने कबाब तलना शुरू कर दिया था और माशाल्लाह बगैर अंडे के इतने अच्छे कबाब फ्राई हो रहे हैं। नहीं, अच्छा अंडा मिक्स कर रखा है। अच्छा जभी इसमें अच्छा जी, यहाँ पे पुलाव गरम हो रहा है और ये है कबाब, और उसके बाद मुझे खाना खाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मुझे एक काम और करना था। इकरा की मशीन का बेल्ट टूटा हुआ था काफ़ी दिनों से, तो वो कब से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना भी हाथ इसकी जो मशीन का बेल्ट है उसको भी चेंज कर दिया जाए। तो जी मैंने इसका व्हील मशीन का खोलने के बाद इसको बेल्ट लगा दिया, क्योंकि बहुत आसान से काम था, लेकिन इसको भी नहीं आता। तो मैंने इसको बताया तरीका, ये कि नेक्स्ट टाइम कभी ख़राब होगा तो इंशाल्लाह ताला ये खुद मशीन का बेल्ट लगा लेगी। ये छोटे छोटे काम जो इंसान को आने चाहिए, क्योंकि मशीन का काम है और थोड़ा बहुत जब तक इन चीज़ों के बारे में न जानो तो आपके लिए सिलाई करना मुश्किल हो जाता है। तो बस ये था, जब तक नजम नहीं आया था तो मैंने इस काम इसका कर दिया था। मैं आ जाती हूँ असल काम की तरफ। जिस काम के लिए नजम के लिए पास आई थी, तो वो यूँ था कि मेरे मोबाइल में कुछ मसला हो रहा था और वो कुछ यानी कि सही तरह से काम नहीं कर रहा था। तो कुछ चीज़ें गायब हो रही थी, तो मेरी समझ में नहीं आता। तो ये हुआ था कि जब चैनल बनाया था तो भी इन लोगों ने ही बनाया था, नजम ने और इकरा ने। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों से इसे करवाया जाए और इनसे मालूमात ली जाए। मेरी समझ का कुछ नहीं आता, तो मैं किसी से मालूम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज लेनी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मेरा अपना ये है कि आपको पूछ लेनी चाहिए और इसमें किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मालूमात हासिल करना, ये कहते हैं ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी रुकना नहीं चाहिए। इंसान सीखने के अमल में रहता है ज़िंदगी भर। तो बस यही वजह थी। और कुछ एक दो मेरे चैनल के अंदर ऐसा मसला भी हो रहा था, तो वो भी मैंने नजम से मालूम करा कि नजम किस तरीके से होगा। 12 उसने मुझे सही तरह समझा दिया था। और यही होता है कि वफ़े से जो भी बात मेरी समझ में नहीं आती तो मैं नजम से डिस्कस करती रहती हूँ। नजम इस तरह जो है हर बात को मुझे क्लियर करते रहता है। तो बस ये वजह थी जो मैं यहाँ पर गई थी और इकरा को समझ में डाल रखा था मैंने। इकरा की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मम्मा क्यों आई। बहरहाल कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन बहरहाल मैंने नजम से मालूम किया और मेरा सेंसा सा क्लियर हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो बस ये हुआ, 2 दिन पहले तक मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, लेकिन ये कि अभी अल्लाह का शुक्र है कि मेरी थोड़ी आवाज़ बेहतर हुई है। तो बस इसी कोर्स में लेते हुए मैंने तो अपने गले के लिए जहाँ से टैबलेट भी लिया था, गरारे भी किए थे। तो बाहर लिया था। मैं काफ़ी देर तक इन लोग के पास बैठी रही और उसके बाद जो था चाय का दौर चला। चाय तो हाथ उसमें चलती है, तो चाय का टाइम हो गया था, हम लोग चाय पी। उसके बाद ये था कि रात काफ़ी हो रही थी, तो नजम मुझे घर पे भी छोड़ने के लिए आए थे। जब देर हो जाती है तो नजम खुद छोड़ने के लिए आ जाता है। तो इकरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 गलियाँ आगे है, तो इसलिए ज़्यादा मसला नहीं होता। और कोशिश मेरी यही होती है कि इन लोग को परेशान ना करो, लेकिन ये होता है कि नजम कहता है नहीं आंटी मैं आपको खुद ही छोड़ के आऊँगा, क्योंकि सन्नाटा थोड़ा सा होता है। तो बस यही देखते हुए ये देखें रात का 1 बज रहा है और अब मैं चाहूँगी इजाज़त इकरा से भी और आप लोगों से भी। इंशाल्लाह ताला फिर किसी व्लॉग में फिर किसी टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त।